नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। जैसे कि आपका पहला सही विकल्प दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला 8 राज्यों से। अब यहाँ पर दूसरा आपका सही विकल्प दिया है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला गोदावरी नदी। तीसरा आपका सही विकल्प दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कौन सा काम किया था। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बा वाला सैनिक का। और चौथा आपका सही विकल्प दिया है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला दक्षिण अफ्रीका। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बावला 26 जनवरी 1950। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो किसने दिया था ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आवला इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना होगा, दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना है। इसके साथ ही तीसरे में आपको राइट आंसर बी वाला लगाना होगा और चौथे में आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना होगा और इसके साथ ही यहाँ पर पांचवें में आपको राइट आंसर बी वाला लगाना है और 6 वाले में आपको राइट आंसर यहाँ पर ए वाला लगाना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला खाल्तान दिया है, अरब सागर भारत के खाल्तान दिशा में स्थित है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा पश्चिम आपको लिखना है और दूसरा आपका खाल्तान दिया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति खाल्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा अरबी आपको लिखना है और इसके साथ ही आपका तीसरा यहाँ पर खाल्तान दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खाल्तान थी। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे खाल्तान में आपको लिखना होगा 74.4%। इसके साथ आपका चौथा यहाँ पर खाल्तान दिया है तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चौथे खाल्तान में आपको दास कैपिटल आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। दास कैपिटल आपको चौथे खाल्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका पांचवा खाल्तान दिया है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खाल्तान होता है तो कितने वर्षों का होता है ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। पांचवें खाल्तान में आपको लिखना होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको लिखना होगा और इसके साथ आपका छठा खाल्तान दिया है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खाल्तान कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। छठे खाल्तान में आपको लिखना होगा कार्यशील पूंजी आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में उनको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला दिया है माउंट एवरेस्ट, इसमें आपको लिखना होगा घड़ी वाला और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ग वाला 1993 और प्राथमिक क्षेत्र में आपको लिखना होगा कृषि और इंदिरा गांधी में आपको लिखना होगा च वाला प्रधानमंत्री और पांचवा आपका दिया है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, इसमें आपको लिखना होगा राजस्थान आपको लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध तो इसमें आपको लिखना होगा 1939। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है, बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है रबड़ के वृक्षों से लेटेस्ट प्राप्त होता है,
तो बिल्कुल प्राप्त होता है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर जो छात्र भी इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया, इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले का उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा आपको लिखना होगा पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 3%। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। वह वनस्पति जो मूल रूप से बढ़ती है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति आपको चौथे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और छठा क्वेश्चन आपका दिया है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसको उत्तर अच्छे से लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर जो छात्र पे इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 6 आपका दिया है, क्या पूछे इसमें देख लीजिएगा, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। इसके साथ इसका अतः वाला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन आपका दिया है, मानसूनी वर्षा की आपको विशेषता लिखना होगा कोई 2। अतः क्वेश्चन आपका दिया है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखना होगा कोई 2। इसके साथ ही आप 8वां क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, 10वीं के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, 11वीं के बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया है। तो 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? अतः क्वेश्चन आपका दिया है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, वयस्क मताधिकार क्या है? अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? इनके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, न्याय से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वें के बाद आपका 16वां क्वेश्चन दिया है, 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन दिया है, 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। और 19वें क्वेश्चन में आपको रबी और खरीफ की फसलों में आपको 3 अंतर लिखना होगा। और 8वें वाले क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखना होगा। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वीं के बाद आपका 21 क्वेश्चन दिया है, 21वीं के बाद आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वीं के बाद 23वें क्वेश्चन में आपको भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका दिया बंगाल की खाड़ी, दूसरा आपका दिया है निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा आपका दिया है मुंबई, और चौथा आपका दिया कर्क रेखा। इन सभी को आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना होगा। इसके साथ ही अब इसका अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको भारत के मानचित्र पर इन सभी को दर्शाना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 9वीं का सामान्य विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपको हम क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।